नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट्स में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। ईरान और इराक के बीच दुश्मनी 40 साल पहले शुरू हुई थी और वह आज भी कायम है। जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं उससे साफ मालूम हो रहा है कि कभी भी दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत होने वाली है। इजराइल को ईरान ने खुली धमकी दे दी है, तो ये साफ है कि मिडिल ईस्ट में जंग की तैयारी तेज हो गई है। तीनों देश यानी कि ईरान, इराक, लेबनान, इजराइल पर हमले की फुल प्रूफ प्लानिंग कर रही है, वो भी जोरों शोरों से। ऐसे में दुनिया के कई ताकतवर देश अपनी अपनी साइड से इन देशों की मदद के लिए सामने भी आने लगे हैं। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए यूएसएस अब्राहम रवाना कर दिया है। यही नहीं, अतिरिक्त सैन्य मदद भी अमेरिका भेज रहा है। तो अमेरिका ने तो अपना साइड साफ कर दिया है कि वह इजराइल की तरफ है। दरअसल इस पूरे मामले ने तुल तब पकड़ी जब ईरान की राजधानी तेहरान में हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या हो गई। इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। ईरान के नए राष्ट्रपति महमूद पेजेकिशन के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने तेहरान गए हुए थे। इस दौरान हानिया के आवास को रात के 2 बजे मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस बात की जानकारी ईरान की ताकतवर एजेंसी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल को सख्त सजा देने की कसम खाई है। ईरान की सरकारी एजेंसी की तरफ से बयान जारी कर कहा गया, इस कार्रवाई ने यहूदी शासन के लिए सजा का आधार तैयार कर दिया है। हानिया के खून का बदला लेना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे इस्लामी गणतंत्र ईरान के क्षेत्र में शहीद हुए। एक मीडिया संस्थान ने अपनी स्टोरी में कहा है कि इस बार इजराइल के भीतरी क्षेत्र को टारगेट किया जाएगा। पहले जो हमले हुए थे उसके मुकाबले इस बार के हमले बड़े होंगे और टारगेट भी बड़े होंगे। इजराइल में तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया जाएगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई द्वारा प्रबंधित अखबार कहान के लेख में कहा गया है कि पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था। आगामी अभियान इजराइल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा रणनीतिक केंद्रों और हानिया की हत्या में शामिल इजरायली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जाएगा। जिस तरह से हानिया के आवास को मिसाइल से उड़ाया गया था, ठीक उसी तरह जो अधिकारी इस घटना में शामिल थे उन्हें टारगेट किया जाएगा। पूरी दुनिया में लोग ईरान की प्लानिंग डिकोड करने में लगे हुए हैं और जो खबर सामने आई है वो ये है कि वह दुश्मन के घर में घुसकर मारेंगे, यानी कि ईरान इजराइल को घर में घुसकर मारेगा। साफ समझ ये आ रहा है कि हमास ने इजराइल को जो कभी ना भूलने वाला दर्द दिया था, यहूदी देश के साथ कुछ वैसा ही दोहराने की तैयारी है। आइए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि किस तरह इजराइल पर हमला करने की प्लानिंग की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फेज 1 में सबसे पहले इराकी पीएमएफ लेबनान की ओर बढ़ेगी। फेज 2 में इराकी पीएमएफ हिजबुल्लाह से मिल जाएगी। सेना की संख्या लगभग 3 से 4 लाख होगी। फेज 3 में ईरान में लेबनान को सैन्य मदद भेजेगा। फेज 4 में हिजबुल्लाह और पीएमएफ मिसाइल और रॉकेट हमला करेंगे। एक ही बार में 2 लाख रॉकेट दागकर आयरन डोम को चकमा देने की तैयारी है। फेज 5 में 4 लाख सैनिक मार्च करेंगे। वो जमीन के रास्ते दक्षिणी लेबनान से इजराइल में एंट्री लेंगे। इजराइल का खात्मा करने के लिए आपसी दुश्मनी और मतभेद भुलाकर ये तैयारी की गई है। हालांकि 100 बात की एक बात यह है कि जंग हमेशा तबाही फैलाता है, चाहे वो किसी के बीच क्यों ना हो। इसका असर पूरी दुनिया में देखने मिलता है और ये दर्द सालों साल भूले नहीं भूला जाता। ऐसी दिलचस्प खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।